तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन जोन। दोस्तों आज हम फिर से 25 क्वेश्चन लाए आपके लिए एसएससी जेईई 2020 मैकेनिकल के ऊपर। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ही बनाया गया है। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन शुड बी डन फॉर एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू। तो इसका आंसर है काउंटर बोरिंग। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when the finishing is more important than the dimension, then क्या होता है, लैपिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट फॉर फिनिशिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रिपनिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जॉगल्ड वेल्डेड जॉइंट आर यूज्ड, इसलिए यूज होता है जॉगल वेल्डेड जॉइंट, where servo loading is encountered and the upper surface of both pieces must be in the same plane। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इज नेसेसरी, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल नेसेसरी किस लिए है, टू प्रोड्यूस सर्टेन डिजायर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर अलाउंसेस इज प्रोवाइडेड ऑन, वायर अलाउंसेस किस लिए कौन से में प्रोवाइड हो रहा है, गो गेज के ऊपर। बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, गो गेज क्या होता है, लोअर लिमिट के लिए यूज होता है, नॉट गो गेज किस लिए, अपर लिमिट ऑफ होल के लिए यूज होता है। ठीक है। वायर अलाउंसेस बेसिकली लोअर लिमिट के लिए होता है, होल का, इसलिए गो गेज यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल विथ वर्क हार्डनिंग क्या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो बेसिकली ये डक्टिलिटी को डिक्रीज करता है वर्क हार्डनिंग। ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिकली यूज होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो इसलिए डिक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्लिक इन ए फाउंड्री शॉप इज यूज टू, स्लिक किस लिए यूज होता है, मेक एंड रिपेयर कॉर्नर्स ऑफ अ मोल्ड। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टेलर्स टूल राइट एक्सपोनेंट इज इन एन का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, टूल चेंजिंग टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, एंड द टूल लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। देखिए मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट का एक फॉर्मूला होता है जो सबको पता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी टूल लाइफ का फॉर्मूला होता है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए होता है, और मैक्स आप बोल सकते हो मिनिमम प्रोडक्शन टाइम के लिए बोल सकते हो। तो टीसी, सॉरी टूल लाइफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम इंटू 1 - n/n। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 1 - 0.025 दिया हुआ है एंड n का वैल्यू 0.25 है, तो इसका आंसर आएगा 6 मिनट। ठीक है, तो आंसर है 6 इंटू 60 कर दो तो यहाँ पे 360 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ लेथ विच houses the lathe spindle and control the levers for speed selection is called, बेसिकली इसको बोलता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक स्पीड भी कंट्रोल करता है, लेथ का जो स्पिंडल है वो भी कंट्रोल करता है, एंड लीवर का जो स्पीड रहता है वो भी कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डायनामोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि डायनामोमीटर बेसिकली फोर्स मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये होता है फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक, जिंक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, इसका है क्लोज पैक हेक्सागोनल। ये इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में आता रहता है, तो थोड़ा ध्यान रहिए एंड थोड़ा इसको आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ इसके साथ साथ ही। एफसीसी जो होता है कौन से मटेरियल के लिए होता है, एनआई के लिए होता है, सीयू के लिए होता है, एजी के लिए होता है, प्लेटिनम के लिए होता है, एयू के लिए होता है, पीबी के लिए होता है और एल्यूमिनियम के लिए होता है। ठीक है।
आप अगर देखो तो बॉडी सेंटर क्यूबिक किसके लिए होता है, वी के लिए होता है, मोलिब्डेनम के लिए होता है, टाइटेनियम के लिए होता है, डब्लू होता है, फेराइट होता है, ठीक है, इन सब के लिए होता है। उसके बाद अगर HCP किसके लिए होता है, Mg मैग्नीशियम के लिए होता है, जिंक के लिए होता है, इन सब के लिए बेसिकली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इग्नाइट लैग टाइम इन SI इंजन इज नॉर्मली अबाउट। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक ही कैलकुलेशन के बेसिस पे ये होता है, ये काफी सारे क्वेश्चंस में आता रहता है, आप ये याद रखना 0.0015 सेकेंड, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ द इंजन, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमने देखा है कि एक्चुअल वॉल्यूम होता है बाय टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस सी, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक रेशियो बोल सकते हैं, माइनस सी ऑफ पी ऑफ हायर, मतलब प्रेशर, हायर प्रेशर बाय लोअर प्रेशर होल पावर 1/n, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे आइसो ऑक्टेन कंटेंट इन अ फ्यूल फॉर SI इंजन, इसका आंसर क्या होगा, रिटर्ड्स ऑटो इग्निशन, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज हाई बॉइलिंग पॉइंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्पस ऑफ यूजिंग डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल इज टू, इसका आंसर है हेल्प इन टर्निंग, टर्निंग के लिए बेसिकली ऑटोमोबाइल का डिफरेंशियल गियर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इन द लोकोमोटिव इंजन द रेसिप्रोकेटिंग मास आर ओनली पार्शियली बैलेंस्ड। देखो रेसिप्रोकेटिंग मास ओनली पार्शियली बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि अगर फुल बैलेंसिंग हो जाएगा ना, तो मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो बेसिकली वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या बोल रहा है, इसका आंसर है फुल बैलेंसिंग will result in another unbalanced force which might lift up the locomotive, जिस जो वाइब्रेशन की वजह से लिफ्ट अप होगा, वही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सेवर मैकेनिज्म द कॉर्नियल्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल, इसका आंसर क्या है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ क्रैंक, क्रैंक के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है assume that there is no external unbalanced force working on the horizontal direction, ठीक है। तो ये हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, m1u1 लिख सकते हैं प्लस m2u2 इज इक्वल टू होगा m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की का मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 40 दिया हुआ है, यू का दिया है 5 दिया हुआ है, और काट का दिया हुआ है 3 kg, बट पहले तो स्टॉपिंग पोजीशन में था तो इसलिए 0 होगा। फिर आपका क्या आंसर चाहिए, लड़की का वेलोसिटी पूछा है तो 40 इंटू वी चाहिए, वी मान लेते हैं वेलोसिटी, प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू 3 है, एंड इसका भी v है, क्योंकि सेम मोशन पे दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो v का वैल्यू आएगा 200 बाई 43, जिसका आंसर है 4.65, ठीक है। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a running man has the same kinetic energy as that of the boy of half of his mass. The man speeds up by 2 meter per second and the boy changes his speed up by x meter per second, so that the kinetic energies of the boy and the man are again equal. x का वैल्यू पूछा है, तो देखो यहाँ पे दो केस हो सकता है, केस ए में क्या हो सकता है, रनिंग मैन हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द बॉय,
ऑफ हाफ मास, ठीक है, तब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, रूट 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, म्यू दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मेक द ब्लॉक मूव। सिंपल है, ब्लॉक मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना चाहिए, हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू एन होता है, एंड म्यू इज इक्वल टू एन, एन की जगह लिख सकते हैं एन मतलब यहाँ पे mg होता है, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट, 0.4, m का वैल्यू 10 into 9.8, इसका आंसर आएगा 39.2 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ रिवर्टेड जॉइंट शोन इन द फिगर बिलो इज, ठीक है, मतलब डबल रिवर्टेड बट जॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज द मेजर साइज ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, एक्चुअल साइज क्या होता है, एक्चुअल साइज ही होता है ना फिनिश प्रोडक्ट का मेजर साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए न्यू डिस्क क्लच द एक्सियल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दिया हुआ है 0.2, इनर रेडियस दिया हुआ है डिस्क का 100 mm एंड हाफ ऑफ इस आउटर रेडियस दिया हुआ है, और दिया हुआ है एक्सियल फोर्स पर पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एन इज, एक्सियल फोर्स पूछा है, ठीक है। एक्सियल फोर्स का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, आर इनर का वैल्यू दिया हुआ है 100 mm दिया हुआ है, आर आउटर का दिया हुआ है 2 इंटू आर इनर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हाफ ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, तो 200 mm दिया हुआ है, और P का वैल्यू भी यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, यह है प्रेशर P का वैल्यू, सारे वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आएगा 600 पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the generating circle rolls along outside of the diameter circle it produce, क्या प्रोड्यूस करता है, एपिसाइक्लॉइड। तो दोस्तों यही था आज का 26 क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन इफेक्टिव लग रहा है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन इफेक्टिव लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं आपको तुरंत नोटिफाई कर दे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।